गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए लास्ट सेशन में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस या मैंने आपको बताया था हिंदी में बोला जाता है निवेश युक्ति, मतलब कंप्यूटर की ऐसी सभी डिवाइस जो यूजर से, यूजर मतलब कौन हो गया, हम लोग, यूजर से डेटा एंड प्रोग्राम्स मतलब हमारे द्वारा दिए जाने वाले सूचना एवं निर्देश, और हमारे द्वारा दिए जाने वाले सूचना एवं निर्देश किस किस रूप में हो सकते हैं, वो टेक्स्ट के रूप में हो सकते हैं मतलब कैरेक्टर्स हो सकते हैं, वो ग्राफिक्स के रूप में हो सकते हैं, वो वॉइस के रूप में हो सकते हैं, वो ऑडियो वीडियो इमेजेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की ऐसी सभी डिवाइस जो यूजर से डेटा एवं प्रोग्राम्स मतलब सूचनाओं एवं निर्देशों को प्राप्त करके प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को भेजती हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी इनपुट डिवाइस। और कंप्यूटर में कई अलग अलग प्रकार के डेटा को इनपुट करने के लिए अलग अलग प्रकार की इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया गया है। जैसे कंप्यूटर की स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जो है वो क्या होती है, आपकी कीबोर्ड। हम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ क्लासिफिकेशंस ऑफ इनपुट डिवाइस मतलब इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण। तो इनपुट डिवाइस को हम 5 भागों में या 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका कीबोर्ड, दूसरा है आपका डायरेक्ट एंट्री डिवाइस, तीसरा है आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, चौथा है आपका वॉइस इनपुट डिवाइस और पांचवा है आपका अदर इनपुट डिवाइस, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट सेशन भी बताया था। अब हम यहाँ पे हर कैटेगरी का विस्तृत विवरण यहाँ पे हम देखेंगे। तो हम कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के वर्गीकरण में सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है आपका कीबोर्ड। आज हम कीबोर्ड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए कीबोर्ड एक पर्सनल कंप्यूटर की, एक कंप्यूटर की मेन इनपुट डिवाइस होती है, एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है जिसके बिना कंप्यूटर में काम करना संभव नहीं है। मतलब जब से पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई है तब से ही कंप्यूटर में मेन इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का ही प्रयोग किया जा रहा है। माउस का भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन माउस का प्रयोग शुरू से नहीं हो रहा है। माउस का प्रयोग कंप्यूटर में कब से शुरू हुआ है, जब से हम GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का यूज कर रहे हैं, तब से कंप्यूटर में माउस का प्रयोग शुरू हुआ है। पहले केवल किसका प्रयोग होता था, कीबोर्ड का प्रयोग होता था। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर की एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, मेन इनपुट डिवाइस है जिसके बिना कंप्यूटर में काम करना संभव नहीं है। और कीबोर्ड का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए या कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कीबोर्ड का। टेक्स्ट और कैरेक्टर से मतलब क्या हो जाता है, टेक्स्ट और कैरेक्टर से मतलब हो गया पूरे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में क्या क्या जाता है आपका, अल्फाबेट्स में जाते हैं आपके कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z। ठीक, इनको इनपुट करने के लिए हम कंप्यूटर में कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। नंबर्स 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स का प्रयोग करने के लिए हम या टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। और होता है आपका स्पेशल सिंबल्स। कीबोर्ड में बहुत सारे क्या होते हैं, सिंबल्स। इन सिंबल्स को भी कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड से हम बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ये कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर की मुख्य इनपुट डिवाइस होती है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होती है, और इनका प्रयोग किया जाता है अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए। हम कीबोर्ड की जो कीज है उनको 6 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है द अल्फा न्यूमेरिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज। फिर दूसरा है आपका न्यूमेरिक कीपैड, तीसरा है आपका फंक्शन कीज, चौथा है आपका कर्सर मूवमेंट कीज, पांचवा है आपका स्पेशल पर्पस कीज और तीसरा है आपका छठवा है आपका अदर कीज। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले कीबोर्ड दिखा रहा हूँ। ये आपको एक कीबोर्ड दिख रहा है, कीबोर्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए इस कीबोर्ड में जो कीबोर्ड का सेंट्रलाइज भाग आपको दिख रहा है, केंद्रीय भाग या सबसे बड़ा भाग जहां पर हम मेन वर्क करते हैं, ये पूरा भाग जो है इसी को बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज। और इस अल्फा न्यूमेरिक कीज भाग में क्या होते हैं, सबसे पहले तो अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब A से लेकर Z तक के कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरा नंबर्स, मतलब 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं, और कुछ विशेष प्रकार के क्या होते हैं आपके सिंबल्स।
तो ये जो सेंट्रलाइज भाग कीबोर्ड का आपको दिख रहा है, मेन भाग, केंद्रीय भाग जो कीबोर्ड का दिख रहा है, यही भाग जो है वो क्या कहलाता है, अल्फा न्यूमेरिक कीज। दूसरा पॉइंट यहां दिया हुआ है न्यूमेरिक कीपैड। ये कीबोर्ड में राइट साइड आपको ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, आपका न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। इस न्यूमेरिक कीपैड में मेन 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, और डेल और एंटर की। और इसके साथ ही एक स्पेशल कीज होती है नम लॉक। इस नम लॉक कीज को ऑन ऑफ करके ही आप न्यूमेरिक कीपैड को चालू या बंद करते हो, मतलब एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हो। यदि आपने नम लॉक को ऑन रखा हुआ है तब आपका न्यूमेरिक कीपैड जो है वो काम करेगा, और आपने ऑफ कर दिया तो न्यूमेरिक कीपैड आपका काम करना बंद कर देता। तो ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, आपका न्यूमेरिक कीपैड। तो ये सेंट्रलाइज भाग हो गया आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज, ये हो गया आपका न्यूमेरिक कीपैड। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिख रहा है आपका कीबोर्ड की क्लासिफिकेशन में, फंक्शन कीज। देखिए फंक्शन कीज किसको बोला जाता है, कीबोर्ड में ऊपर की ओर ये जो 12 कीज स्थित है, F1 से लेकर F12, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12, ये जो 12 कीज हैं ये कहलाती हैं फंक्शन कीज कहलाती हैं। ठीक है, इन कीज के प्रयोग निश्चित नहीं होते, हर एक एप्लीकेशंस में इनके अलग अलग प्रयोग होते हैं, डिपेंड कर रहा है किस एप्लीकेशन में इनका। जैसे कि जनरली सभी एप्लीकेशंस में जो F1 की है इसका यूज होता है हेल्प के लिए। इसी तरीके से इनका यूज कॉम्बिनेशन में भी किया जाता है, मतलब अदर कीज के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है। टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इनका अलग प्रयोग होता है, कुछ अन्य एप्लीकेशंस में इनका अलग प्रयोग होता है, मतलब इनके कोई निश्चित उपयोग नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये F1 से लेकर F12 तक की जो की है ये क्या कहलाती है, आपकी फंक्शन कीज कहलाती है। फिर इसके बाद अगली कैटेगरी यहां दिख रही है कर्सर मूवमेंट कीज। देखिए कर्सर का मतलब क्या होता है, जब आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो जो पॉइंट आता है ना वो क्या कहलाता है, आपका पॉइंटर, या वो क्या कहलाता है, आपका कर्सर। जो माउस का पॉइंट है, जब माउस को मूवमेंट करते हो तो वो कहलाता है पॉइंटर, और कीबोर्ड का जो पॉइंट है वो क्या कहलाता है, कर्सर। तो कर्सर मूवमेंट कीज मतलब कीबोर्ड पर स्थित वे कीज जिनका प्रयोग करके स्क्रीन पर कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है या मूव किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी कर्सर मूवमेंट कीज कहलाती है। जैसे कि पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ये चारों एरो कीज, ये सब क्या कहलाती है, आपकी कर्सर मूवमेंट कीज। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये होम की हो गई, ये एंड की हो गई, ये पेज अप हो गई, ये पेज डाउन हो गई, ये चारों एरो कीज, ये सब क्या कहलाती है, कर्सर मूवमेंट कीज, है ना। होम की का यूज क्या रहता है, किसी लाइन के शुरू में जाने के लिए, एंड की का लाइन के अंत में जाने के लिए, पेज अप का पेज के ऊपर भाग में जाने के लिए, पेज डाउन का पेज के नीचे भाग में जाने के लिए। इसी तरीके से कर्सर को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन करने के लिए चारों एरो कीज होती है ना। तो ये कहलाती है आपकी कर्सर मूवमेंट कीज। अगली की है स्पेशल पर्पस कीज। अब देखिए अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स के अतिरिक्त कीबोर्ड में कुछ अन्य कीज भी होती हैं जिनसे हम कीबोर्ड में विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे कि एंटर की बात कर लो आप, बैक स्पेस की बात कर लो आप, स्पेस की बात कर लो, टैब की बात करो, कैप्स लॉक की बात करो। इसके अलावा 3 मॉडिफायर कीज भी स्पेशल कीज होती हैं। कौन कौन सी, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट। ये जो कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट हैं ये भी स्पेशल कीज हैं। इनको मैंने कॉम्बिनेशन कीज क्यों बोला, क्योंकि ये अकेले कोई काम नहीं करती, ये हमेशा किसी अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन में काम करती है। जनरली शॉर्टकट्स के लिए इनका यूज किया जाता है, जैसे कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी कर लेते हो, कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर लेते हो, कंट्रोल और ए से आप सेलेक्ट ऑल कर लेते हो। इस तरीके से कॉम्बिनेशंस में किसका प्रयोग होता है, आपका कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट का। तो ये जो कीज है ये क्या कहलाती है, स्पेशल कीज। अगला पॉइंट है आपका अदर कीज। अब देखिए इन सारी कीज के अलावा अभी आप मल्टीमीडिया कीबोर्ड है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बहुत सी फैसिलिटीज आ गई है, जैसे कि आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ इसी से कर सकते हो, गाने वगैरह सुन रहे हो ट्रैक चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये सब क्या कहलाती है, आपकी अदर कीज। तो इस तरीके से एक कीबोर्ड की कीज को हम 6 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आपको मैंने बताया अल्फा न्यूमेरिक कीज, दूसरा है न्यूमेरिक कीपैड, तीसरा है फंक्शन कीज, चौथा है कर्सर मूवमेंट कीज, पांचवा है स्पेशल पर्पस कीज और छठवा है आपका अदर कीज।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।